आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस और आज हम इस टॉपिक को टिप टू टॉप कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, किस तरीके से ये इफेक्ट काम करता है, क्या ये स्टेबिलिटी पे किस तरीके से अपने इफेक्ट शो करता है, ये हम समझेंगे। और इसी के साथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। आप में से बहुत लोगों ने इसकी एप्लीकेशंस को कभी समझा है या नहीं पता नहीं, लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद में कोई भी डाउट रेजोनेंस से रिलेटेड अगर है तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो काइंडली इस वीडियो को देखें और एंजॉय करें। तो रेजोनेंस इफेक्ट हमारे पास क्या होता है? बेसिकली इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला मैंने? इट इज द डीलोकलाइजेशन। सिग्मा बॉन्ड की बातें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगी। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब आप कहेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आप जब हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं तो हाइड्रोकार्बन में तीन तरीके के आपके पास मेजरली फैमिलीज होती हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो सबसे पहले हमारे पास होती है एल्केन, देन हमारे पास होती है एल्कीन, देन आपके पास होती है एल्काइन। जब आप इसमें देखते हैं तो आपके पास आपको सिर्फ एक सिग्मा देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको एक सिग्मा और एक पाई देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको एक सिग्मा और दो पाई देखने को मिलते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि आपको डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन दिखेगा, आपने बोला पाई इलेक्ट्रॉन तो इस एल्काइन नाम की प्राणी में भी है, तो याद रखिएगा एल्काइन में रेजोनेंस हम नहीं करने वाले, बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम एल्काइन में रेजोनेंस। ठीक है, क्या है रीजन, क्यों है, कब करेंगे, क्या कंडीशंस है, लेकिन हमें सिर्फ मेजरली एल्कीन का रेजोनेंस ही समझना है। एक बार हम ये समझ गए सब कुछ समझ जाएंगे हम, बस ध्यान से समझिएगा। और इंडक्टिव इफेक्ट की वीडियो में मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है कि कौन सा नेगेटिव चार्ज किस जगह स्टेबल होगा, कौन सा पॉजिटिव चार्ज किस तरफ स्टेबल होगा। तो वो चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि रेजोनेंस में हमको न्यूट्रल स्पीशीज को चार्ज स्पीशीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कौन सी स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन, सारी कहानी इस पाई इलेक्ट्रॉन की है, ध्यान से देख लीजिए इस पाई इलेक्ट्रॉन को, यही आपको नचाएगा, खुद भी नाचेगा। देखिए तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जब आपके पास होगा तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन में आपके पास दो तरीके के इफेक्ट आएंगे, एक जो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और एक पाई इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करेगा। क्या बोला मैंने? एक जो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, विड्रॉ करेगा। तो विड्रॉ करने वाला इफेक्ट हमारे पास कौन सा होगा? वो होगा माइनस आर इफेक्ट। और एक होगा जो पाई इलेक्ट्रॉन्स को डेवलप करके आगे जाएगा, वो होगा प्लस आर इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आपके पास कौन कौन से आएंगे? एक तो आपके पास चार्ज स्पीशीज आएंगी, जैसे कोई भी एलिमेंट है उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाए, या फिर कोई भी जिसके ऊपर लोन पेयर आ जाए। तो ये आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। विड्रॉ में आपके पास कौन सी कंडीशंस आ जाएंगी? विड्रॉ में आपके पास आ जाएंगी, लेट सपोज कार्बन है आपके पास और इस कार्बन से डबल बॉन्डेड कोई भी ग्रुप अटैच्ड है, वेदर इट इज ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, कुछ भी है, अगर कार्बन से डबल बॉन्डेड अटैच्ड है तो वहां पे माइनस आर इफेक्ट ही शो होगा। किस तरीके से इफेक्ट शोज करते हैं, कैसे एरो डायरेक्शन अपने मूव करते हैं, सब चीजें आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइनस आर के बारे में। अभी माइनस आर क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा, ये बात तो हम समझ गए। कैसे शो होगा ये समझ लेते हैं। सबसे पहले एक लीनियर चेन में समझते हैं। देखिए माइनस आर वाली स्पीशीज, जैसे प्लस आर में नेगेटिव चार्ज स्पीशीज थी, माइनस आर में पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज भी आएंगी। ठीक है, और दूसरा केस मैंने आपको क्या बताया था? कार्बन डबल बॉन्डेड कुछ भी हो सकता है, लेट्स से इट इज योर ऑक्सीजन और इट इज योर नाइट्रोजन, सल्फर, एनीथिंग, बट कैन नॉट बी क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन मोनोवैलेंट है, डबल बॉन्ड से अटैच नहीं होगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले लीनियर चेन में देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा यहाँ पर? ध्यान से देखिए, पॉजिटिव चार्ज दिख गया, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की बातें होंगी। क्या होगा? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट करेगा। जब भी विड्रॉइंग की बातें होंगी सिर्फ एक ही एरो से आप दिखाएंगे,
पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किसी के पास जा नहीं सकता क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज के पास आएंगी जो कि डेफिसिट है, उसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी देंगी और वो पॉजिटिव चार्ज खुद ले लेगी। बड़े दिल वाले लोग होते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर रेजोनेंस बनेगा और किस तरीके से बनेगा, CH2, क्योंकि एक पाई बॉन्ड वहां गया है तो सिग्मा तो यहीं पर ही रहेगा और पाई बॉन्ड वहां पे जाके अपनी फॉर्मेशन कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट होके यहाँ पर आ जाएगा। अब आप हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, -r रेजोनेंस जब भी आप करेंगे तो -r रेजोनेंस में क्या होगा, जो पाई बॉन्ड है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड पर ही जाएगा। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड की तरफ ही मूव करेगा। यहाँ पर आप देखिए ये पाई बॉन्ड था और ये सिग्मा बॉन्ड था, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पर मूव कर गया। तो ये तो थी सिंपल एक चेन की बात कि किस तरीके से हुआ। अब हम समझेंगे कि साइकिल में कैसे होता है। चलिए साइकिल में समझते हैं, बस इस बात का ध्यान रखेंगे और कुछ नहीं, -r रेजोनेंस में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए ध्यान से, हमने एक रिंग बनाई, और इसको मैंने रिंग पे बेंजल्डिहाइड बना दिया। बेसिकली बेंजल्डिहाइड होता क्या है, जब कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लग जाता है और एक तरफ हाइड्रोजन है, CHO ग्रुप है, बेसिकली बेंजल्डिहाइड का हमारे पास एग्जांपल है। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग शो करेगा। आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है, पहला तरीका है कि आप इस डबल बॉन्ड को, क्योंकि C डबल बॉन्ड को कैसा होता है, एक पोलर बॉन्ड होता है। क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है। पोलर बॉन्ड होने का मतलब क्या होता है, ये अपना एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो माइनस चार्ज कैरी करेगा, ये माइनस करेगा, इस वजह से कार्बन को पॉजिटिव करना पड़ेगा। एक बात आप ध्यान रखेंगे, कार्बन ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये बीच का होता है। ये किस पे डिपेंड करेगा कि कार्बन पर किस क्या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, डिपेंड करेगा कि उसके साइड एटम कौन सा है। ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक केस और बताता हूँ, कार्बन के नेक्स्ट अगर मैग्नीशियम आ गया, आप कहेंगे ये कहाँ आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आएगा, हम सब पढ़ेंगे डिटेल में। तो कार्बन के पास अगर मैग्नीशियम आ गया तो मैग्नीशियम तो मेटल है, हमेशा अपने पास पॉजिटिव चार्ज ही रखेगा, तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव आ गया, तो कार्बन पे मत जाना कि वो पॉजिटिव ही रखेगा, साइड एटम पे डिपेंड करेगा कि कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ मैं कह रहा था आपसे पोलर बॉन्ड है, तो इस वजह से कार्बन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, इस बॉन्ड को हटाएंगे और इस बॉन्ड को हटाने के बाद कार्बन पर पॉजिटिव दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन पे माइनस दिखा सकते हैं, और उसके बाद अपना रेजोनेंस स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर मोर टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं आपको बोलूं तो उसमें क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये जो पाई बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड जाएगा इस तरफ और ये चला जाएगा इस तरफ। अब आप कहेंगे अभी तो आपने बोला था कि -r इफेक्ट में सिर्फ एक ही एरो मूव करता है, तो अभी भी मैं वही चीज बोलूंगा, एक ही एरो मूव करता है, बट ये टेक्निकल चीज होती है दिखाने वाली। क्या है, हम इस पोलैरिटी बॉन्ड को इस तरीके से दिखा रहे हैं, ये वाली चीज। तो इसका मतलब है कि कार्बन पर क्या आ गया है, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अगर आपको पहले नहीं दिखा ना, बिल्कुल मत दिखाइए, कोई आपसे कुछ नहीं करेगा। देखिए ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा आपके सामने। बुक्स में क्योंकि डायरेक्टली दिखा देते तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली दिखाया था करके, बट आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन था ये अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, ऑक्सीजन पे माइनस आ गया है, इस कार्बन पर पॉजिटिव और यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ही लगा हुआ है, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड था वो अभी भी यहीं पर ही है, सब कुछ ऐसा का ऐसा ही। अब क्या करेगा ये पॉजिटिव चार्ज, ये इस कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज, तो ये पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड पे जाएगा। जैसे ये पाई सिग्मा पर जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से जैसे दिखाइए, एक ही एरो आएगा बस। देखिए ध्यान से, ये ऊपर बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, यहाँ पर आपका लगा हुआ है हाइड्रोजन, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर पहले से है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरफ।
तो इस तरीके से इसका रेजोनेंस हुआ। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये पाई बॉन्ड चला जाएगा इस सिग्मा बॉन्ड पर, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगला कौन सा बनेगा, इस तरीके से बनेगा। देखिए पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया, एक पाई यहाँ पर पहले से था और यहाँ पर आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये आपका रेजोनेंस हुआ। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे की कहानी समझते हैं। आगे की कहानी होगी, ये पाई बॉन्ड इस तरफ चला जाएगा और इस तरफ जाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कहाँ पर आ जाएगी, वापस यहाँ पर आ जाएगी। तो फिर इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर था और पॉजिटिव चार्ज आपका इस तरफ फॉर्म हो जाएगा। अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा इस कार्बन पर पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे ही कार्बन पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव अपनी जगह वापस इसे दे देगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर कंप्लीटली आपको बेंजीन बनती हुई दिखेगी। देखिए ध्यान से, ये आपका एक पाई बॉन्ड, ये आपका दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड इस लोकेशन पे आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड कार्बन हो जाएगा, जैसे ये बॉन्ड इसकी तरफ आएगा ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ था। आपका बेंजल्डिहाइड दोबारा से एरोमेटिक कंप्लीटली बन चुका है, जहाँ से हमने इसकी कहानी शुरू की थी। तो जब भी बेंजल्डिहाइड के रेजोनेंस की बातें आएंगी कुछ इस तरीके से इसका रेजोनेंस चलेगा। ये इसका पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और कंप्लीटली 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिख गए हैं यहाँ पर। अब हम माइनस आर को तो अच्छे से समझ ही चुके हैं, अब हम समझेंगे प्लस आर में रेजोनेंस किस तरीके से काम करता है। उसके अलावा एक चीज और समझ लेते हैं यहीं पर, माइनस आर इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या होती है। देखिए ये सब हटाते हैं, यहाँ तक के स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है हमें। सेकंड नंबर की जरूरत है हमको, थर्ड नंबर की जरूरत है हमको और फोर्थ नंबर की जरूरत है हमको। देखिए क्या चीज कहना चाह रहा हूँ मैं, आपने एक टर्म सुनी होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक आपने सुनी होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इसमें होता क्या है ये समझिए ध्यान से। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, फाइल का मतलब जहां भी आ जाएगा, फाइल का मतलब फ्लिक फाइल, ये इसका मतलब होता है लविंग। लविंग व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो यहाँ पर कौन आना चाहेगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करना चाहेगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यू कैन से लोन पेयर होता है। तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा, किसमें होगा, बेंजल्डिहाइड में होगा। ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड ही तो है, आपके पास है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन होगा, कहाँ होगा, सबसे बड़ी बात वो समझते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, ये आपका CHO ग्रुप है। CHO जिस एटम से जुड़ा, ये एटम है, ये कार्बन है, इसको हम बोलते हैं इप्सो पोजीशन। इसे हम क्या बोलते हैं, इप्सो पोजीशन। उसके नेक्स्ट पोजीशन, इप्सो से जो नेक्स्ट पोजीशन होती है इन्हें हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं इन्हें, ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो के जो नेक्स्ट वाली पोजीशन हमारे पास आएंगी ये वाली, इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे मेटा पोजीशंस। ये भी मेटा, ये भी मेटा। और जो नेक्स्ट आएगी लास्ट में, इसे हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन।
तो कोई भी कंपाउंड अगर हमारे पास जुड़ा होता है तो हमारे पास ये वाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं इप्सो, जिस पे भी फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, जिसके रेस्पेक्ट में हमको एडिशन सब्स्टिट्यूशन करना होता है। उसके नेक्स्ट एटम्स को बोलते हैं ऑर्थो, उसके नेक्स्ट को बोलते हैं हम मेटा, और सबसे लास्ट में जो कि कंप्लीटली इप्सो के अपोजिट होती है उसे हम बोलते हैं पैरा। अब आप देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास कुछ पोजीशंस आई हैं। एक तो ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन आई और एक ये पोजीशन आई है। ध्यान से देखेंगे अगर इसके अकॉर्डिंग तो ये पोजीशन है ऑर्थो, ये पोजीशन है पैरा, ये पोजीशन है ऑर्थो। तो यहाँ से आप एक चीज तो समझिए कि पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे ही घूम रहा है, तो न्यूक्लियस जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पर आकर के अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पे ही करेगा, मेटा पर नहीं करेगा। इसलिए बेंजल्डिहाइड में जब भी आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे तो हमेशा ऑर्थो और पैरा पर ही होंगे। उसमें से ऑर्थो पर कौन से बनते हैं, पैरा पर कौन से बनते हैं, डिटेल लेक्चर एल्डिहाइड के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आई होप यहाँ से आप समझ गए होंगे कि -R की एप्लीकेशन क्या है। -R आपको ये बताएगा कि आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर आकर अटैक करेगा। ओके, इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे +I। देखिए -R में आपको मैंने बेंजल्डिहाइड तो पढ़ा दिया, तो बेंजल्डिहाइड ही है क्या सिर्फ, और कोई नहीं है? तो नहीं, और भी है। कौन कौन से होंगे? जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया आपके पास में, ये कार्बन एटम मैंने बताया था आपको डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड पोलर है, ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव। जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव आएगा ये बॉन्ड हट करके यहाँ पर रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट आएगा, -R शो करेगा। -R शो करने की वजह से बेंजोइक एसिड पे भी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑर्थो पर। देखिए अब ये इप्सो है, इप्सो के नेक्स्ट ये ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये पैरा, ये मेटा, ये भी मेटा, और इप्सो के कंप्लीटली अपोजिट पैरा, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव कहाँ का देखने को मिला? 2 ऑर्थो और 1 पैरा। इसलिए बेंजोइक एसिड में भी जब न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो ऑर्थो और पैरा पर ही होगा अकॉर्डिंग टू द -R रेजोनेंस। तो अब हम समझेंगे कि +R इफेक्ट क्या होता है। ध्यान से देखिए, +R इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अगेन सबसे पहले एक लीनियर चेन में बात कर लेते हैं, देन उसके बाद साइक्लिक में जाएंगे। देखिए ध्यान से, ये CH2 माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा भाई, ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट है कार्बन आयन का। इसमें क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज हमेशा जाएगा सिग्मा बॉन्ड पे, हमेशा, और पाई बॉन्ड हमेशा जाएगा एटम पर। क्या कहानी बोली? और डायरेक्शन कैसी रहेगी? यूनिडायरेक्शनल रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार एरो इस तरफ गया है आगे तो ये एरो पीछे की तरफ आ सकता है, नहीं। एक बार एरो आगे चला गया तो आगे भी चीजें इसी डायरेक्शन में जाएंगी, कभी रिवर्स डायरेक्शन नहीं होगी। तो मैंने आपसे क्या बोला, या तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज हो या मेरे पास लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, वो हमेशा कहां पर जाएगा? सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, वो जाएगा एक सिग्मा बॉन्ड पे। ये तो होता है इसका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा जो आपका पाई बॉन्डेड है, पाई बॉन्ड, वो जाएगा एटम पर। कहा जाएगा? एटम पर जाएगा, और एटम पर जाकर वो क्या करेगा? एटम पर जाकर वो नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन कर देगा। ध्यान रखिएगा, एटम पर जाकर वो नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन कर देगा, और जब नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पे जाएगा तो वो सिग्मा बॉन्ड पे जाकर के पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बस यही है। दिस इज योर +R इफेक्ट। इसी को हमें ध्यान में रखना है, इसी के अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे। देखिए ध्यान से क्या होगा, इसका रेजोनेटिंग इफेक्ट अगर हम बनाएंगे तो इसका रेजोनेटिंग इफेक्ट बनेगा, यहाँ CH2 था, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ क्योंकि ये पाई बॉन्ड जा चुका है तो ये पाई बॉन्ड कहाँ जा चुका है? ये पाई बॉन्ड यहाँ जा चुका है, यहाँ जा चुका है, तो पाई बॉन्ड एटम पर गया है, क्या बना लेगा? नेगेटिव चार्ज बना लेगा।
यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज इस सिग्मा बॉन्ड पर आया, क्या आया, पाई बॉन्ड बना लिया, तो पाई बॉन्ड बन गया। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 और ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। इस तरीके से लीनियर चेन में रेजोनेंस काम करता है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, नेगेटिव चार्ज जाएगा सिग्मा बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, पाई बॉन्ड जाएगा एटम पर, नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन कर लेगा। यही होगा प्लस आर में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। देखिए ये अभी आपने चार्ज स्पीशीज का देखा, मैं आपको एक लोन पेयर वाली स्पीशीज का भी बताऊंगा और एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज का इन एरोमेटिक सिस्टम, वो भी आपको बताऊंगा। बस आपको ये कहानी ध्यान रखनी है। देखिए ध्यान से, अब हम सबसे पहले हमारा सबसे फेवरेट मॉलिक्यूल फिनॉल की बात कर लेते हैं। अच्छा, आप में से थोड़ी सी एक आउट ऑफ द बॉक्स बात बताता हूँ आपको। आपने बहुत लोगों ने इसका नाम पढ़ा है, सबको इसका नाम पता है, फिनॉल है। इसका नाम फिनॉल क्यों है, ये तो नोमेनक्लेचर में भी कहीं नहीं आता। जरा समझ लेते हैं क्यों इसका नाम फिनॉल है। देखिए दो चीज़ आपको बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। सबसे पहले ये हमारे पास होती है बेंजीन, और बेंजीन आप सभी को पता है, इसका नाम सबने बेंजीन पढ़ा है, किताब कोई नहीं पढ़ रहा है, लेकिन किताब में लिखा है बेंजीन का दूसरा नाम क्या है, बताइए। बेंजीन का दूसरा नाम है फीन। बेंजीन का दूसरा नाम है फीन। और क्योंकि यहाँ पर आपके पास लगा हुआ है एक OH, OH का मतलब होता है अल्कोहल, और अल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल। अब जैसे ही मैं फीन, फीन और ऑल, फीन प्लस ऑल को मिलाऊंगा, अब क्या होगा, दो वॉवेल आ गए, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, ई अपने आप को गिरा देगा, गिरा करके क्या नाम बन जाएगा, फिनॉल। इसलिए इसका नाम फिनॉल है। फिनॉल का एक कॉमन नेम भी होता है, ये तो इसका मेन नेम है, इसका एक कॉमन नेम भी होता है। और कॉमन नेम कौन बताएगा, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए इसका कॉमन नेम बताइए जरा, इसका कॉमन नेम फिनॉल, तो इसका IUPAC में नेम चलता ही है। इसका कॉमन नेम होता है कार्बोलिक एसिड। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में आपने पढ़ा होगा, फिनॉल इज अ वीक एसिड। क्या पढ़ा है आप सभी ने, वीक एसिड है। अच्छा भाई वीक एसिड है तो कुछ तो इसका नाम होगा, जिसका नाम है कार्बोलिक एसिड। एक और एसिड होता है जो इसी नाम से रिजेंबल करता है, रेजोनेंस से रिलेटेड नहीं है बट आपके लिए जरूरी है इसलिए समझा रहा हूँ आपको ये बातें। एक हमारे पास होता है H2CO3। H2CO3 ये भी एक तरीके का क्या होता है, वीक एसिड होता है। वीक एसिड है तो इसका भी कुछ नाम होता होगा, जो फर्दर वाटर और CO2 में टूट जाता है। इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड समझ में आया मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर टर्म है कार्बोनिक, यहाँ पर टर्म है कार्बोलिक, कंप्लीटली सिमिलर है। ऑल्दो दोनों ही वीक एसिड हैं बट दोनों के नाम में सिर्फ एक अल्फाबेट का ही फर्क है, N और L। अब आप ये समझेंगे कैसे भी, किसमें N है किसमें L है, तो ध्यान रखिएगा जिसमें L है वही फिनॉल का L है। सिंपल हो गया, L L। कार्बन कार्बन, सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिनॉल का कार्बोलिक एसिड है क्योंकि उसमें L है, कार्बन में N है तो यहाँ भी कार्बन में N है, सिंपल इसका नाम हो गया। तो आई होप इसका आप नाम समझ गए होंगे। फिनॉल का दूसरा नाम एक कार्बोलिक एसिड होता है जो कि एक वीक एसिड है। तो आइए अब अपने काम पे चलते हैं। हमारा मेन काम ये तो था नहीं, समझ लेते हैं हम बातों को। और देखिए ध्यान से, हमारे पास जो फिनॉल है, इस फिनॉल में हम सभी को पता है ऑक्सीजन के ऊपर होता है लोन पेयर। लोन पेयर होने की वजह से क्या होगा, ध्यान से समझते हैं, जल्दी से समझिए। देखिए ये क्या होगा, ये लोन पेयर जाएगा सिग्मा बॉन्ड पे और ये पाई चला जाएगा इस एटम पर। वही चीज लोन पेयर और नेगेटिव जाएंगे सिग्मा बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, पाई बॉन्ड एटम पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन करेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, एक तरफ लिख के रख लेना, 4 बार प्रैक्टिस करना, 5वीं बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि लोन पेयर आया है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड इस एटम पे जाके नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पर सब कहानी ऐसे ही रहेगी। अब आपको पता है ऑक्सीजन तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ भी बन रहा है, 2 नीचे भी बन रहे हैं, मतलब एक ज्यादा बन रहा है तो हमें एक कम भी करना पड़ेगा।
कम करेंगे पॉजिटिव चार्ज लगा कर। और दूसरी चीज आप इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ये कंप्लीटली न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, कोई चार्ज नहीं था। यहाँ पर जैसे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चाहिए। रेजोनेंस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना भी बहुत जरूरी है, उसके बिना रेजोनेंस इनकम्प्लीट है, गलत हो जाएगा। अब आगे क्या कहानी होगी, और रेजोनेंस का एरो तो कभी आप भूलिएगा कभी भी नहीं। इसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अगेन जाएगा सिग्मा बॉन्ड पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, और ये पाई बॉन्ड एटम पे जाएगा नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन करेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई पहले से था, ऊपर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, और आपका नेगेटिव चार्ज बन गया इस तरफ। ये नेगेटिव चार्ज फर्दर सिग्मा बॉन्ड पे जाके पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ये पाई बॉन्ड एटम पे जाके नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन करेगा। इसका हमारे पास किस तरीके से दिखेगा, देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड इस तरफ आ गया है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर था, और यहाँ पर आपका आ गया नेगेटिव चार्ज, ये फर्दर नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा, और इसका जो आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना वो बना कुछ इस तरीके से। ये वापस आपका फिनॉल ये आ गया आपके पास में। तो ये होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किस तरीके से हमने बनाया। सबसे पहले नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन यहाँ पर आई, फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वापस खत्म हो गई। तो आई होप आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगेन प्लस आर की एप्लीकेशन में आपको बता देता हूँ, फिनॉल में किसका सब्स्टिट्यूशन होगा। अब आप बताइए इलेक्ट्रोफाइल का या न्यूक्लियोफाइल का। आपने देखा कि अभी हमने कहानी पढ़ी थी पूरी, फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ। जिस कार्बन पर भी फंक्शनल ग्रुप है उसे हम बोलेंगे इप्सो, ये नेक्स्ट पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थ, इसको बोलेंगे हम मेटा, इसको हम बोलेंगे पैरा। तो आप देखिए आपको इसका काम है, इसका काम है, इसका काम है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, मुझे बताइए ये कौन सा जगह है, ये ऑर्थो है, यहाँ बताइए ये पैरा है, यहाँ बताइए ये भी ऑर्थो है अकॉर्डिंग टू दिस। तो इसका मतलब है जब भी मैं ESR की बातें करूंगा तो ESR मेरा कहाँ पर अप्लाई होगा, ऑर्थो और पैरा पे। सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, अदरवाइज मेटा पे नहीं करेगा। हो गया फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस तरीके से होता है। क्यों होता है ऑर्थो पैरा पे, इस वजह से होता है। ऑर्थो पे कब होगा, पैरा पे कब होगा, कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करेगी, कब स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट करेगा, ये सब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, एक जल्दी से अपना फिनॉक्साइड आयन और पढ़ लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि फिनॉक्साइड आयन में क्या कहानी होगी। देखिए ध्यान से, फिनॉक्साइड आयन होता क्या बेसिकली, जब आप फिनॉल को एक्वस मीडियम में डालते हैं तो हाइड्रोजन पार्शियली लॉस हो जाएंगे, वीक एसिड है क्योंकि, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा और H+ लॉस हो जाएगा। इसी वजह से फिनॉल को एसिड भी कहते हैं, और पार्शियली करता है, कंप्लीटली H+ को लूज नहीं करता, इसलिए वीक एसिड कहते हैं। तो एसिड क्यों है, क्योंकि H+ लूज कर रहा है, सारे नहीं कर पा रहा, इसलिए वीक कह दिया, पार्शियल कह दिया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आयन बना, ये बना फिनॉक्साइड आयन। अब इसका रेजोनेंस मैं आपको समझाऊंगा। इसका रेजोनेंस क्यों समझाऊंगा, क्वेश्चन बताता हूं पहले। क्वेश्चन हमारे पास ये है, बताइए जो आपके पास इथेनॉल है उसमें भी OH ग्रुप है, जो आपके पास फिनॉल है उसमें भी OH ग्रुप है, बट ये एसिडिक, ये नहीं है, ये ज्यादा एसिडिक है। क्यों है, समझ लेते हैं इस चीज को, ध्यान से समझिएगा। ये सवाल था, इसका सवाल का जवाब हम देंगे। ध्यान से देखिए, सवाल आप समझ गए। अब देखिए C2H5OH एक्वस मीडियम में जाएगा, C2H5O- प्लस H+ लॉस कर दिया। ठीक है, H+ लॉस कर दिया। अब क्या होगा, C2H5 अभी आप सबने पढ़ चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट की क्लास में कि ये प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट है मतलब ये इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, स्टेरिक रिपल्शन हो जाएगा, बेसिकली रिपल्शन हो जाएगा। रिपल्शन होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हुआ, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जितना स्टेबल होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, ध्यान से, पेट की एसिडिटी नहीं, कंपाउंड की एसिडिटी। ध्यान से देखिए,
ये आपके पास फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा, अपना नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पे देगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, पाई बॉन्ड एटम पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही यहाँ पर गया आपके पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड आपके पास पहले से थे, ये आपके पास बन गया पहला स्ट्रक्चर। दूसरा, अब यहाँ पॉजिटिव लगाने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी एक नेगेटिव है, यहाँ पर भी एक नेगेटिव है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा सिग्मा बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड जाएगा सिग्मा पे। दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास इस तरीके से बनेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा सिग्मा पे, पाई की फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड जाएगा एटम पे, नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन। ये नेगेटिव चार्ज जाएगा सिग्मा बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, पाई बॉन्ड जाएगा एटम पे, सिग्मा सॉरी नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन करेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन, यहाँ पहले से ही पाई बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पर बन गया। आगे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये वापस अपनी जगह पे। रेजोनेंस का मतलब ये है जहां से शुरू करें वहां पे खत्म भी करना पड़ता है। देखिए ये आ गया आपका फिनॉक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, ये फिनॉल का नेगेटिव चार्ज है, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखा रहा है, एक तो ये खुद ही है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया, स्टेबलाइज हो गया विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। विच टाइप ऑफ रेजोनेंस, प्लस आर, और प्लस आर रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो गया और रेजोनेंस होने के साथ इसकी एसिडिटी ज्यादा हो गई। तो आई होप आप ये सब चीजें समझ गए होंगे कि किस तरीके से प्लस आर ESR में हेल्प कर रहा है, कैसे हमारे मॉलिक्यूल की एसिडिटी को डिटरमाइन कराने में हमारी हेल्प कर रहा है, किस तरीके से रेजोनेंस होता है। नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पे पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड एटम पे जाके नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो ये हमारा प्लस आर यहाँ पर खत्म हो गया। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है ये सब हम पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, तो समझते हैं और आगे चीज को। तो आई होप आप ये सब समझ गए होंगे कि नेगेटिव चार्ज कैसे स्टेबलाइज होता है, किस तरीके से क्या काम होता है। तो बस आप सीरीज को देखते रहिए। आई होप आपको रेजोनेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हम सारे इफेक्ट्स और पढ़ने वाले हैं डिटेल में। अभी हमें मेसोमेरिक भी कवर करना है, हाइपर कंजुगेशन भी कवर करना है, इंडक्टिव हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इंडक्टिव पे, रेजोनेंस पे, मेसोमेरिक पे, हाइपर कंजुगेशन पे, इनकी एप्लीकेशन होती है, एरोमेटिसिटी, ABC, सब चीज़ डिटेल में कवर की जाएगी। बस आप देखते जाइए, ट्रस्ट करिए वीडियो को और आपके नंबर, मेरी गारंटी रहेगी। आपको बस जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से, और फॉलो करें इस चैनल को, लोगों से शेयर करें, कमेंट करें। जो भी आपको डाउट है प्लीज़ कमेंट्स में लेट मी नो एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। एंड बस लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है, जो भी डाउट है, जो भी किसी भी तरीके का, वो आप कमेंट में कीजिए। मैं ज़रूर आपके डाउट्स को कंसिडर करूँगा और आप तक आपको जो भी हेल्प आपको चाहिए वो मैं आपको ज़रूर करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। सो आकाश केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू ऑल।